नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में करीब 500 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। रामलला का पंचामृत स्नान के बाद हुआ सूर्य अभिषेक। पीएम मोदी ने कहा, प्रभु श्री राम को 500 साल के बाद मिला अपने घर में जन्मदिन मनाने का सौभाग्य। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। आरएसएस और बीजेपी पर लगाया संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के झूठे और वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है जनता। 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। बोले, बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने नहीं डाली घास। 1987 के चुनावों में धांधली करने और कश्मीर में खून खराबे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह जिम्मेदार। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया रामनवमी का त्योहार। जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट ने आयोजित की श्री रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा। श्रीनगर में भी कश्मीरी पंडितों ने निकाली रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद पहली बार करीब 500 वर्षों के बाद रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। रामनवमी पर रामनगरी अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल है। आज के इस विशेष दिन के लिए आज सुबह से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रामनवमी की सुबह सबसे पहले रामलला को दिव्य स्नान कराया गया। रामलला को पंचामृत स्नान के बाद इत्र लेपन किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद पहली बार रामनवमी के त्योहार पर रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। दोपहर 12:01 से शुरू हुआ ये सूर्य अभिषेक करीब 5 मिनट तक होता रहा। सूर्य की किरणें रामलला के चेहरे पर पड़ी और करीब 75 मिलीमीटर का टीका भगवान श्री रामलला के चेहरे पर बना रहा। भक्ति और विज्ञान के इस अद्भुत संगम को दुनिया भक्ति भाव से निहारती रही। आपको बता दें कि सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने कई महीने से तैयारी की थी। आज दोपहर जैसे ही घड़ी में 12:01 हुए, सूर्य की किरणें सीधा रामलला के चेहरे पर पहुंच गई। 12:01 से 12:06 तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के टीके के रूप में टिकी रही। राम जन्मभूमि में राम जन्मोत्सव और सूर्य तिलक 11:58 से 12:02 तक 4 मिनट के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने कुल में जन्मे बालक राम के ललाट पर तिलक लगाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए अनुसंधान विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान के वैज्ञानिक, उनके डायरेक्टर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के डायरेक्टर, उनके वैज्ञानिक, दूरदर्शन, प्रसार भारती, इसके सभी तकनीकी विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं। जिन लोगों ने 4 वर्षों तक लेबोरेटरी में बैठकर भगवान सूर्य की किरणों को पकड़कर भगवान के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है, वो सभी वैज्ञानिक अभी यहाँ पर हैं, हमारे बीच में हैं। बेंगलोर से आए हैं, रुड़की से आए हैं। भाषा में अंतर होगा, वो अपने अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नलबाड़ी में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया और 2024 में जब मोदी असम की धरती पर आया है तब मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोगों से रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ने का आह्वान किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को रामनवमी की बधाई देते हुए
उनसे इस खास मौके पर अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर श्री राम लला के सूर्य तिलक से जुड़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम के जन्मदिन को मनाने के लिए किरण के रूप में उतर रहे हैं और पूरे देश में एक नया माहौल है, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का ये जन्मदिन 500 साल बाद आया है, जब उन्हें अपने घर में जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिला है। मेरा भाषण आगे बढ़ाने से पहले अब 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री पर लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, जिनमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी इन मुद्दों पर बात करती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के झूठ और वादा खिलाफी से जनता तंग आ चुकी है और इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएगा। नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है।
सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है किसी कंपनी पर, शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है। लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर सिमट जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा प्रधानमंत्री के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म वाले तंज को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं सीटों की भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि भाजपा लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें ही मिलेंगी। राहुल गांधी ने कहा कि हर राज्य में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हम मजबूत हैं, हमारा बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत मजबूत गठबंधन है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गठबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 1987 के चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाते हुए कश्मीर में खून खराबे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार बताया। अपने हंदवाड़ा निवास पर आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जगह नहीं दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयानों पर टिप्पणी करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि कश्मीर में खून खराबे और चुनावी धांधली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है और ये उनके चुनाव जीतने का मुख्य स्रोत था। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 1987 के बाद ये पहली बार है कि कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं। कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम मीन्स कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? ये डेमोक्रेसी है। ये पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर। उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलेट करने की। कल सोनावाली और बांडीपोर के लोगों को ह्यूमिलेट किया। आज when he says that I am not fighting Sajjad Loan, I am fighting Delhi, what does he mean? That people who are with me, जो लोग मेरे साथ हैं, वो क्या खरीदे हुए हैं? वो बिकाऊ हैं। 30% वोट, 25% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेता है, वो आलूला है वो लोग, और जो बाकी 75% वो जो बिकाऊ हैं। We will not allow him to humiliate people of Kashmir. It's not me he is attacking. Every single Kashmiri. ये जो अभी लोग थे नीचे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके, ताजुद गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह साफ किरदार, साफ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी रहन सहन, इनको चैलेंज कर रहा है वो। ये वो है, एक मिनट, ये वो है जो इनके बाप ने जिनको पीएसए में अंदर किया है, इनके जो किसी का बेटा, किसी का भाई कत्ल आज कब्र में बैठा है, क्योंकि इन्होंने जो 87 की चोरी की, फिर 96 और 2002 से और 2008 से 2014 तक गोलियों से भून के डाला। These killers have the audacity that now they will give certificates. श्रीनगर लोकसभा सीट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा ने बुधवार को मध्य कश्मीर के जिला बडगाम के चरार शरीफ क्षेत्र में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वहीद उर रहमान पारा ने कहा कि पीडीपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछले 5 वर्षों से लगातार कश्मीर की वकालत कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हर मुद्दे पर
महबूबा मुफ्ती सबसे आगे हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पारा ने लोगों से खुलकर मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि हमने कई बार देखा है कि बहिष्कार से कितना नुकसान हो सकता है। उन्होंने कश्मीर की आवाम को चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करने से बचने और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कश्मीर में मजबूत करने के लिए पीडीपी का समर्थन करने की अपील की। आप देखिए, पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जिसमें 40 लोग निकले, एमएलए, मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमएलसीज, क्योंकि प्रेशर बहुत है इस जमात पे। सिर्फ एक पार्टी तोड़ी गई और लोगों को पता है ये जमात बात करती है, इसीलिए इन पे प्रेशर किया जाता है। तो इस वक्त भी हम जो क्रैकडाउन है सरकार का, उसी के प्रेशर में आके हमारे वर्कर्स थोड़े सहमे हुए, जिस डर को निकालने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मीडिया खामोश है, सिविल सोसाइटी बात नहीं करते, एडवोकेट्स यहाँ बात नहीं करते, ट्रेडर्स बहुत डरे हुए हैं, सारे लोग सहमे हुए हैं। तो पीडीपी पे तो खास ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेशर हुआ है 5 अगस्त के बाद। डीडीसी का मतलब आपको उठाने नहीं दिया, क्या लग रहा है अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन जीते तो आप पार्लियामेंट में जाने देंगे? लीगली तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब इस वक्त इस मुल्क में कोई भी चीज पॉसिबल है, बट लीगली दे कैन नॉट स्टॉप अस। और हाई कोर्ट ने भी मुझे उस वक्त डीडीसी इलेक्शन जीतने के बाद फेवरेबल ऑर्डर दिया, इन्होंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। बट पार्लियामेंट एक ऐसा फ्लोर है जहां पर आप चीजें को रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हुए तो आराम से। कश्मीरी पंडित समुदाय ने आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्रीनगर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया और भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा आयोजित की गई श्री राम जी की शोभा यात्रा श्रीनगर के लाल चौक सहित शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने भाग लिया और भजन कीर्तन करते हुए रामनवमी का त्योहार मनाया। और विश्व के कल्याण के लिए जहाँ पूजा अर्चना हुई कश्मीर के पूरे मंदिरों में, और हमारा जो मंदिर हैं सारे जहाँ जितने स्मार्ट सिटी में बने हुए हैं, गवर्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मंदिरों के लिए कोई पैसे नहीं होते थे, लेकिन गवर्नर साहब ने स्मार्ट सिटी में हमारे मंदिर जो तमीर किए हैं। और ख़ासकर आज यहाँ से पैगाम है कि जिस तरह हमारी ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, आज हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हम कश्मीर लाल चौक घंटाघर से जहाँ अपनी रामनवमी मना रहे हैं, तो जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, जहाँ के लोगों का हमें पूरा तावन है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख एताद का जो नारा है वाक़या वो 100% सही है। लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर जहाँ चल रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो हमें ये पैगाम है दुनिया को कि कश्मीर एक बहुत गुलदस्ता मुल्क है, खुशहाल है, और जहाँ के लोग अमन चाहते हैं, जहाँ का भाईचारा जो है वो उसको बिगाड़ने की कोशिश जो पाकिस्तान ने की है, जहाँ के लोग जो नहीं चाहते थे, लेकिन आज हमारे जो लोग जो हैं समझ चुके हैं कि कश्मीर में अमन चैन जो है ये भाईचारे से ही आएगा, और जहाँ हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का दुख समझेंगे, हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, तभी माहौल ठीक होगा। जम्मू कश्मीर की कई सौ साल प्राचीन परंपरा को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट ने आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्री रघुनाथ जी की वार्षिक शोभा यात्रा का आयोजन किया। आज सुबह से ही जम्मू के प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर में रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य पर विशेष पूजा अर्चना के बाद जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के ट्रस्टी MK आजाद शत्रु सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति को भव्य रथ पर विराजमान किया। शोभा यात्रा में श्री रघुनाथ जी के रथ का डोल नगाड़ों के साथ जम्मू के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करवाया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए और अपने परिवार और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। ये बीजेपी और मोदी जी का करिश्मा था, और आज हम यहाँ पे सुबह 11:30 बजे हमने पूर्णाहुति की और हवन किया। उसके बाद जैसे आपको पता है कि जो धर्मा ट्रस्ट है एक रथ यात्रा निकाल रही है पिछले 100-200 साल से, तो वही प्रथा चल रही है। मेरी आप सबसे ही और आपके माध्यम से सब लोगों को यही प्रार्थना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें, और ख़ास करके युवक जो है हमारे जुड़ें, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उसी ने ये करिश्मा दिखाया कि रामलला जी जब वापस आए तो हज़ारों की संख्या में हमारे पास कैसे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोग आए, और ये प्रथा फिर शुरू हो गई है। जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब पे रामचंद्र जी की कृपा बने रहे। राज तिलक जो हुआ, या जिसको आप कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, और राम जी वापस आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि राम जी घर आ गए हैं और हम राम जी को अपने घर से लोगों के पास ले रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा होती है उसका मतलब ये है कि लोग राम जी के पास नहीं आए, पर राम जी खुद लोगों के पास जाएं। तो इसका यही महत्व है। जय श्री राम।
आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि माता की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी को आज भक्तों ने नवरात्रि 9 दिनों तक बीजी माता रानी जी की पवित्र साख का भी विसर्जन किया और माता दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। आज सुबह से ही सूर्यपुत्री तवी नदी पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। इस अवसर पर समाज सेवी संगठनों ने सूर्यपुत्री तवी नदी को स्वच्छ रखने के लिए भी लोगों को जागरूक किया। और इस बार पहले से ज़्यादा लोग अवेयर हैं और हमें इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ रहा, वो खुद ही यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, अलग से सामान करके घर से ही अलग करके लाए हैं। तो पिछली बार के मुकाबले तो इस बार हमें कम इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है। बट ये अच्छा भी है कि हम पानी गंदा नहीं कर रहे, क्योंकि यही पानी हमें लास्ट में पीना भी है। तो अगर हम ये नहीं गंदा करें और इसके पानी को साफ रखें तो वो हमारे लिए भी अच्छा है और आप सबके लिए भी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी आए माता परमाने तो प्लीज़ वो सामान आप पानी में ना डालें जो आप घर से पूरा पूजा का अलग करके रखते हैं। ये हमारी श्रद्धा है, हर साल रखते हैं हम। माता सब कुछ देती है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। माता देती है तो हम खाते हैं, सब कुछ माता का ही है। माता बड़ी कृपा करती है, बड़ी दयालु है, सब भक्तों पे कृपा करती है। जो भी प्यार से उनको याद करता है सब मनोकामना पूरी करती है। मैं देना चाहूँगी कि माता रानी सबको ऐसे ही खुशहाली भरते रहे, सबके घरों में खुशहाली आते रहे, सबको ब्लेस करते रहे माता रानी, और सबके घरों में खुशियों के भंडारे भरे रहे। थैंक यू, जय माता। बांदीपुरा जिले के शिलवत सोनावारी इलाके में आज सुबह तेंदुए की मौजूदगी का पता चलने के बाद वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। तेंदुए की तलाश में चलाए गए इस अभियान के दौरान वन्य जीव अधिकारियों ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के टीम के साथ मिलकर तेंदुए को पकड़ने के लिए सारा इलाका खंगाला। वन्य जीव अधिकारियों के अनुसार पैरों के निशान से क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। उन्होंने स्थानीय लोगों से विशेष रूप से शाम के समय घर के अंदर रहने और बच्चों की अतिरिक्त देखभाल करने का भी आग्रह किया है। वन्य जीव अधिकारियों ने कहा कि हमारी टीमें तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया जाएगा। चले तो हम इसको ट्रैप लगे क्या गुजारिश है इसमें? हमारे जो आम नौस है उनके हमारी ये स्थिति है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह इस वक्त लेपर्डों की रूमिंग होती रहती है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फोर्स और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट लगे हैं इस काम में, तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम इसमें कामयाब हो जाए और कोई पता न कर ऐसा कहीं न हो कि कोई कैजुअलिटी हो जाए। एहतियात बरतने की क्या ज़रूरत है? आप अच्छी तरह जानते हैं, इस बात से आप बाखबर है कि इसकी जो मोमेंट रहती है सुबह शाम रहती है, तो सुबह शाम हमें घर से निकलने में थोड़ा सा महज एहतियात बरतना है। खासकर छोटे बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना है। थैंक यू। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।